कौन कहता है कि हमारे देश के नेता पढ़े लिखे नहीं हैं? आज मैं उन्हीं नेताओं के साइंस और लॉजिक्स के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आज न्यूटन और आइंस्टाइन भी अपने समाधि से उठ के उनके लिए ताली बजाएंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। तो सबसे पहले हम चलेंगे दिल्ली रेखा गुप्ता जी के पास। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा। आपको जो पेड़ दिखाई देंगे वो सफेदे के पेड़, और जो रिज एरिया में भी है वो कीकर, बबूल, इस तरह के जो पेड़ होते हैं जो ऑक्सीजन गिवर नहीं है। नहीं रेखा जी, आपकी गलती नहीं, गलती तो हमारी है जो हमने आपको सीएम बनाया। आपको तो एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए था। आप इतना ज्ञान लेके हमारे लिए काम करिए इतने छोटे पद पे, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। मेरे ख्याल से आपको नासा के साइंटिस्ट ढूंढ रहे होंगे, इसलिए आपकी जरूरत यहाँ पे नहीं वहां पे है। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलते हैं अब दिल्ली के बगल यूपी में, और सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नहीं योगी जी, हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं, शायद हमने ही गलत पढ़ लिया होगा। और आपकी बात सुन के शायद आज दिल्ली नेशनल म्यूजियम में जो किताबें रखी होंगी वो भी सुसाइड करने का सोच रही होंगी। गजब बेइज्जती है। अब चलते हैं यूपी के बगल मतलब बिहार में। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जरूरत क्या है एजुकेशन की? जरूरत क्या है एजुकेशन की? एजुकेशन की। तो मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा कि बेटियों को भी लाठियां लगी हैं, तो हमने कहा कि बेटियों को एजिटेशन करने की जरूरत नहीं है, बेटियों को एजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्रभु चरण कहाँ है आपकी? आपने इतना अच्छा बात कहा है कि जो मेरे मन में बहुत पहले से आ रहा था। मैं अभी तो यही बोलती हूँ कि इतने सारे जो मिनिस्टर्स है, इतने बड़े बड़े जो नेता है, वो अपने बच्चे को बाहर क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए? आखिर एजुकेशन की जरूरत ही क्या है? एक काम करते हैं, आप सबको बोलिए कि घर पे बैठ जाए, जिसे जब मर्जी हॉस्पिटल जाके किसी का इलाज कराएगा, जिसे जब मर्जी कोई भी पुल बना देगा। और हाँ, एक और बात, जब एजुकेशन रहेगा ही नहीं तो एजुकेशन मिनिस्टर का भी हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप, जब एजुकेशन मिनिस्टर का बात आ ही गया तो हम चलते हैं बिहार के बगल यूपी के एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मंत्री जी का इस्तीफा क्यों हो ना? इससे पहले का किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? मंत्री जिम्मेदार नहीं है। मंत्री जी ने तो इसमें शामिल नहीं थे। अगर मंत्री शामिल होते तो निश्चित जेल जाते। मंत्री जी शामिल नहीं थे। मंत्री जी देखकर उनको दंडित किया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। नहीं मंत्री जी, आपका कहाँ गलती है? और क्यों देंगे इतनी छोटी सी बात पे इस्तीफा? एजुकेशन मिनिस्टर क्यों देंगे? आप एकदम सही बोल रहे हैं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। इतना छोटा सा तो बात है, बस लगभग हर पेपर लीक हो जाता है। इतना छोटा सा बात, 10-15 आदमी सुसाइड ही तो कर रहा है। इसमें कौन सा इतना बड़ा बात है कि जो सब लोग जा रहे हैं इस्तीफा मांगने के लिए? मैं भी तो यही समझा रही हूँ लोगों को, इतनी छोटी सी बात पे इस्तीफा कौन मांगता है? और सही बोला आपने, आज तक किसी ने दिया है? नहीं दिया है, तो अब मंत्री जी भी क्यों देंगे? गजब बेइज्जती है। अब एजुकेशन मिनिस्टर का बात आ ही गया तो हम अपने भी एजुकेशन मिनिस्टर मतलब एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बात कर लेते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का। तो सबसे पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। 1,51,000 मेडिकल सीट था, वो आज बढ़ के 1,08,000 मेडिकल सीट हो गए। सीट भी हमने बढ़ाया। सही बात है सर, मतलब मैं क्या ही बोलूं इस पे, आपने तो मेरी बोलती ही बंद कर दिया। अब मैं ज्यादा बोलूंगी तो शायद मेरे आंख से आंसू निकल जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इतनी छोटी सी तो बात है, इतना छोटा मोटा गलती तो होते रहता है, और एजुकेशन मिनिस्टर से इतना छोटा सा गलती नहीं होगा तो किससे होगा? ये बात ये लोग समझते ही नहीं है। खैर, अब एजुकेशन मिनिस्टर का बात आ ही गया तो साथ साथ होम मिनिस्टर का भी बात कर ही लेते हैं। अभी मजा आएगा। इसी में शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता होगा। 3 दिन की कार्यकारिणी है तो 3 दिन पूरा वो मंच पर आपको सजग अवस्था में पूरी कार्यवाही। बताइए, इतने अच्छे पीएम को लोग हटाने की बात करते हैं। इतना ध्यान तो न्यूटन और आइंस्टाइन में भी नहीं लगाया होगा उस टाइम, जितना अभी पीएम मोदी हमारे देश के लिए लगाते हैं। और उस पीएम को हम लोग निकालने का बात बोल रहे थे। उस पीएम को, मतलब आप भी सोचिए, 3 दिन, मतलब 3 दिन। खैर, अब पीएम की बात आ ही गई है तो उनके प्रिय मीडिया का भी बात कर लेते हैं। और बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दें, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को यहाँ पर सलाह है, जहां सूत्र बता रहे हैं कि गर्मी पर पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह यहाँ पर दी गई। यहाँ मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। इसके अलावा मंत्रियों को हाइड्रेट रहने के लिए सलाह भी यहाँ पर दी गई।
वाह मोदी जी वाह, आप इतनी बेईमानी कर सकते हैं हमसे, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। मतलब आपने सिर्फ मंत्रियों को ही पानी पीने के लिए बोला, सिर्फ मंत्रियों को, हम लोग आपके लिए कुछ भी नहीं है। बताइए, आपने एक बार भी आके हम लोग से नहीं बोला कि इतनी गर्मी है पानी पियो। ये तो धन्य है हमारी मीडिया का, जिन्होंने इतना ध्यान दिया हमारे पे, इतना केयर किया हमारा और हमको आगे ये बात बताया। अगर मीडिया ये बात नहीं बताती तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि आपने कैबिनेट मीटिंग में इतनी अच्छी बात कही है, पानी पीने की बात की है, और हमसे ये बात नहीं की है आपने। ये अच्छा नहीं है मोदी जी। ये तो शुक्र बनाइए कि हमारी मीडिया इतनी अच्छी है जो ये सब बात हमसे कर रही है। गजब बेइज्जती है।